आज हम बात करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री के टाइम, रजिस्ट्री से टाइम या रजिस्ट्री से पहले पैसे का लेन देन कैसे करें। एग्रीमेंट जो होता है रजिस्ट्री से पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट करें, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए, पेमेंट कैसे करें, कैसे करें, चेक से करें, तो इसी पे बात करेंगे ताकि बाद में यदि इसमें सावधानी नहीं बरती गई तो बाद में दोनों पार्टी के लिए, बेचने वाले का भी खरीदने वाले का भी, दोनों पार्टी किसी न किसी विवाद में न पड़े, इसी पे बात करते हैं। एग्रीमेंट के टाइम जो भी पैसे दिए जाते हैं वो चेक से, कैश या जो भी दिया जाता है एग्रीमेंट पे, और वो एग्रीमेंट पे रजिस्ट्री का टाइम कितना दिन में पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ें वो एग्रीमेंट पे लिखा जाता है। 2 महीना 3 महीना के अंदर भाई आपको इतना पेमेंट करना है। ये सारी चीज़ें जिसमें कि 2 ठो गवाह भी होते हैं, 1 ठो 2 ठो गवाह रहेंगे, और चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट के टाइम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एग्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन अब अगला स्टेप आता है रजिस्ट्री के टाइम। क्या होता है, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पार्टी जो भी होती है वो कहती है कि दे देंगे, बाकी सब दे दिया है, कुछ रह गया उधर रजिस्ट्री के टाइम दे देते हैं। रजिस्ट्री के दिन पेमेंट न लें, और ले तो अकाउंट में ही लें। और चेक से पेमेंट क्या होता है भाई, रजिस्ट्री के दिन चेक दे दिया, अकाउंट में मेंशन हो जाएगा, और मेंशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर लोग कहते हैं, वकील भी कहते हैं ये चीज़ कि भाई उसमें मेंशन हो जाता है। लेकिन मेरी अपनी सलाह है कि इस चीज़ को आप कतई रजिस्ट्री के दिन पेमेंट न लें, पूरा पेमेंट एक दिन पहले लें। रजिस्ट्री के दिन सिर्फ रजिस्ट्री कराने जाएँ, ऑनलाइन अकाउंट में सब पैसे ले लें, उसके बाद ही रजिस्ट्री करने जाएँ। चेक से पेमेंट रजिस्ट्री के टाइम अकाउंट में मेंशन करना वगैरह, वो चीज़ जब तक अकाउंट में पैसे ना आ जाएं तब तक रजिस्ट्री ना करें। होता क्या है अकाउंट में मेंशन, अब इसमें आगे क्या होता है ये बताता हूँ मैं। रजिस्ट्री के दिन चेक दे दिया, अकाउंट में मेंशन हो गया, और कहते हैं कि कोई डर नहीं है इसमें, जो कोई डर नहीं भाई, अकाउंट में मेंशन हो जाए, हो गया, बाकी जब चाहेंगे तो इसमें वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो अकाउंट वो कैंसिल करा देंगे, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल करा देंगे। लेकिन क्या हुआ, रजिस्ट्री हो गई, चेक डाला, पैसे अकाउंट में नहीं थे, चेक क्लियर नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे आप उससे फ़ोन करेंगे अगले व्यक्ति को कि भाई तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करो, ऐसे ऐसे है, ये कंडीशन आ गई। अगला कहेगा कि भाई ऐसा करो कि पैसे डाल दूंगा अकाउंट में, दे दो चेक हमें दे दो। अब अपने पैसे के लिए ही आपको फ़ोन करना पड़ेगा, और फिर यदि बाई चांस किसी भी वजह से किसी भी टर्म कंडीशन में आपका बात बिगड़ती है तो फिर आपको कानून के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के वगैरह के लिए। कोर्ट पे जाओगे रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए। रजिस्ट्री कैंसिल इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि रजिस्ट्री होने के बाद इतनी आसान प्रक्रिया से कैसे, वो फिर कोर्ट में चला जाएगा, ज़मीन विवाद का मामला। ऐसे मामला लाखों पड़े हुए हैं, 1-2 केस नहीं है, ज़मीन विवाद का इस तरह के केस लाखों पड़े हुए हैं। फिर चेक बाउंस का केस अलग चलेगा, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का केस अलग चलेगा। अपने ही पैसे पाने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट के, कचहरी के वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को मैं यही कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई रजिस्ट्री से पहले ही पूरा पेमेंट ले लें, उसके लिए भी सही है। और रजिस्ट्री के दिन कई बार ऐसे हमारे सामने, मैं अपना एक बयान कर रहा हूँ कि रजिस्ट्री के दिन पेमेंट करूँगा, भाई रजिस्ट्री के दिन ही पेमेंट करूँगा, आइन टाइम पे सर्वर डाउन, पेमेंट नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन कुछ ऐसे हालात आ गए कि रजिस्ट्री ही कैंसिल हो गई, पेमेंट वापस करना पड़ गया। तो भाई रजिस्ट्री के दिन पेमेंट करना एक ठीक नहीं है, उससे पहले ही लेन देन करके दूसरे दिन अपना रजिस्ट्री करिए, क्योंकि आज का सर्वर वगैरह का भी इशूज़ है। ठीक है, सर्वर डाउन 10 बजे से 4 बजे तक चलता है, आप करेंगे तो उस दिन नहीं हो पाएगा, गवाह, लेन देन, दोनों चीज़ें दिक्कत में हो सकती हैं। फिर भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है कच्चा, एक होता है पक्का। और जो ज़मीन का जो रेट होता है ज़मीन का, वो 2 होता है। एक तो सर्किल रेट के हिसाब से होता है कि भाई सर्किल रेट के हिसाब से हुआ, जैसे 50 लाख की ज़मीन है तो उसमें होगा कि भाई 20 लाख टोटल वैल्यू आती है, 20 लाख ही दिखाना है, बाकी 30 लाख कैश देना है। तो कैश वाला जो होता है वो मैटर, वो भी एक ज़रूर एग्रीमेंट, कच्चा एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, उस पर ज़रूर टर्म कंडीशन पूरी तरह लिखवा लें, और कि भाई इतना ऐसे दिया है नगद, और जो अकाउंट में मेंशन होगा वो चीज़ें, एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं। बिना एग्रीमेंट की कोई भी डील जो हो रही है उसमें ये नहीं है कि चलो यार ऐसे पेमेंट कर देंगे, बातचीत हो गई,
दो ठो ब्रोकर हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, उस चीज़ पे आप न रहें। एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं और उसी टर्म कंडीशन पे कच्चा होगा, कच्चे पे सारा चीज़ लिखा होता है, फिर उसी हिसाब से फिर रजिस्ट्री करना है। ठीक है। और ये बात भी बताना चाहूँगा कि कभी भी रजिस्ट्री होने से पहले किसी भी पार्टी को ज़मीन पे कब्ज़ा न दें। मकान है, दुकान है, ज़मीन है, यदि आप अपनी बेच रहे हैं, पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यदि प्लॉटिंग वगैरह का आप यदि बिजनेस है तब उसमें तो कर सकते हैं कि चलो यार पहले कब्ज़ा दे रहे हैं, कब्ज़ा दे ले लो, घर बना लो, उसके बाद वो कर लेंगे, रजिस्ट्री बाद में हो जाएगी, अभी भी टोकन मनी ले लो, ये कर लो, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, और उसमें आप यदि किसी को पहले कब्ज़ा दे दिए, अभी आधा पैसा दिया, कब्ज़ा दे दिए, और फिर बाद में आप कहोगे कि रजिस्ट्री हो जाए, भाई इसी को रजिस्ट्री करना ही है तो पहले चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको हो जाए, लेकिन आप उसमें बुरे फंस जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये मेरा अपना सुझाव है। कल को यदि आपने रजिस्ट्री, उसने समथिंग मान लीजिए के लिए 40 लाख की ज़मीन है, आपको 15 लाख रुपये दिया, 20 लाख रुपया दिया, और फिर आप उसको रजिस्ट्री का डेट पड़ गया, रजिस्ट्री किसी भी वजह से मिसिंग यदि होती है, किसी भी तरीके से पैसे वापसी का, वो आपकी ज़मीन से नहीं हटेगा। ठीक है। तो कब्ज़ा चाहे उसकी ओर से हो मिसिंग होता है, चाहे आपकी ओर से हो मिसिंग होता है, वो नहीं हटेगा। आप मुसीबत उसको हटाने के लिए आपको मुसीबत हो जाएगी। कल को यदि जितना पैसा दिया रहेगा वो ये भी बोल सकता है कि हमारा पैसा वापस करो, बल्कि 6 महीना टाइम भी बीत गया, उसका ब्याज दोगे तभी हटूँगा, और जो भी चीज़ लगा सकता है आपको उसके अपनी ही प्रॉपर्टी से हटाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो भाई इस चीज़ को मैं यही कहूँगा कि कभी भी ज़मीन बेचने से पहले किसी को भी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं देना है। पूरी प्रॉपर्टी मिल गई, बेच दिया, पैसे पूरे मिल गए, तब जाके ही कब्ज़ा। हमारे साथ एक ऐसी चीज़ हुआ था, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। चैनल ठीक लगे, हमारी राय सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।